I haven't posted in 30 days. No stories, no replies. 30 दिन, no mocks, no English vocabularies, no math practice. मैं गायब थी. लिटरली मैंने एक सिंगल शॉट या कोई पोस्ट भी नहीं करा. सो टुडेज़ वीडियो ये कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है, बल्कि एक सच है जो मुझे फेस करना पड़ा. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC, CGL एंड एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो यू नीड टू हेयर दिस. हम सब स्क्रीन पर 12 घंटे की स्टडी रूटीन देखते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं, पर कोई बर्नआउट की बात नहीं करता है. लास्ट 1 मंथ से मैंने ना अच्छे से पढ़ाई किया, ना मैंने बुक्स वगैरह देखा. मतलब लिटरली मैंने कुछ नहीं करा. पूरा 1 मंथ मेरा वेस्ट हो गया. नहीं, मतलब मैंने वेस्ट किया. एंड क्यों नहीं हो रहा था पढ़ाई? क्योंकि मैं बस दौड़ रही थी बिना रास्ते देखे. फेसिंग द ट्रूथ वॉज हार्ड. हर बार की तरह मेरा प्लान फेल हो गया और मैं डर के मारे भाग रही थी. मैंने सोचा कि क्या मुंह दिखाऊंगी. मैंने जितने बड़े बड़े वादे किए थे आप लोगों के सामने कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, अभी मेरा कमबैक होगा, अब ये कर लूँगी. लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं. ना मैंने अच्छे से पढ़ाई किया, ना मैं मॉक्स दे पाई, नथिंग. सो 30 दिन में मैंने रियलाइज़ किया कि CGL एक स्प्रिंट नहीं बल्कि मैराथन है. कंसिस्टेंट रहने के लिए मेंटल हेल्थ और ब्रेक दोनों ज़रूरी है. मैं खुद से पूछी, क्या सच में मुझे तैयारी करना चाहिए? क्या मैं इस प्रिपरेशन के लिए रेडी हूँ या बस इस भीड़ का हिस्सा हूँ? सो मैं कुछ टाइम पहले का बात बताती हूँ. मतलब जब मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, एक्चुअली जब मैंने पूरा टारगेट सेट करके मैंने जो रखा हुआ था कि ये शेड्यूल मुझे फॉलो करना है, ये रूटीन लेके चलना है, मुझे सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, मतलब एकदम अपने 1 मंथ पहले वाले जो दिन थे, मैंने सारा जो रूटीन लिख करके रखा था, उस टाइम का मैं बात बताती हूँ. सो हुआ यूँ, मैंने पूरा रूटीन लिख लिया था. कब कैसे करना है, कब सोना है, कब उठना है, इनफैक्ट कब मुझे खाना खाना चाहिए और कब मुझे सोना चाहिए, वो भी मैंने एक्यूरेट टाइम टू टाइम लिख लिया था. ठीक है. और थोड़ा बहुत मैं पढ़ने भी लगी थी. पूरा वैसा 8-9 घंटे का तो मैं कंसिस्टेंट नहीं पढ़ पाती थी, बट मैं दिन भर में कुछ ना कुछ तो पढ़ती ही थी. बट मेरा था कि सुबह मुझे 3 बजे उठना है एंड रात को मुझे ऐसे 10-11 बजे तक सोना है. ये मैंने शेड्यूल बनाया था. लेकिन भाई लिटरली मैं आज तक 3 बजे नहीं उठ पाई हूँ. उस टाइम मैं 3 बजे का अलार्म तो लगा लेती थी, बट मैं अलार्म को बंद करके मैं सो जाती थी और उठती थी मैं 6-7 बजे. और मैंने सोचा कि मतलब ये डे 1 में ऐसा हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो भाई मुझे आदत नहीं है कितना बजे उठने का फिर पढ़ने का. ठीक है. लेकिन रूटीन तो मेरा बना हुआ था कि सुबह मुझे 3 बजे उठना है एंड वो केप याद करना है एंड प्रैक्टिस करना है एंड प्रीवियस लेक्चर जो मैंने देखे उसको रिकॉल करना है. ऐसा ऐसा मेरा प्लान था. तो मैं 3 बजे नहीं उठ पाई. उसके बाद फिर मैं 6-7 बजे उठती हूँ. तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो ये फर्स्ट डे है, ऐसा होता है. फर्स्ट डे में तो कौन ही कुछ उखाड़ लेगा ऐसे, और क्या ही इतना बिगड़ जाएगा. तो मैं फर्स्ट डे तो ऐसे ही गया और मैंने सोचा दिन भर में मैं कवर कर लूँगी. बट दिन भर में आपके पास इतना इनफ टाइम होता ही नहीं है कि आप जितना टारगेट रखे वो पूरा कर पाओ. सो उस टाइम तो ऐसा हुआ कि मैं कर लूँगी. आज तो चलो 2-3 टास्क ही तो छूटा है, नेक्स्ट डे करेंगे. फिर 3 बजे उठना है, फिर ये सब करेंगे, जल्दी से कंप्लीट करेंगे. फिर नेक्स्ट डे सेम चीज़ होता है कि फिर मैं अलार्म बंद कर देती हूँ एंड सो जाती हूँ. एंड भाई साहब इतना गंदा लूप में हम फंस गए थे ये करते करते. मुझे ये रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ. बस मैं अपना मन को ये बात बता रही हूँ कि भाई हो जाएगा हो जाएगा. और एक्चुअली मैं मतलब लेजी हो गई थी, प्रोक्रास्टिनेशन में करने लगी थी. जो चीज़ मुझे अब करना चाहिए वो मैं चीज़ों को टालने लगी थी कि भाई अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, बाद में कर लूँगी. एंड बाद में नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल कर लूँगी. एंड ये करते करते भाई 1 मंथ कब निकल गया आई डोंट नो. एंड वीडियोज़ ही भी मैंने इसीलिए ही पोस्ट नहीं करा. मैं सोची थी अरे छोड़ो, कल मैंने कुछ नहीं पढ़ा तो नेक्स्ट डे मैं पढ़ूंगी, मेरा कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, मॉक्स में अच्छे मार्क्स आएंगे तो मैं दिखाऊंगी. क्योंकि मेरा मोटिव ही यही था कि मॉक में अच्छे स्कोर करना एंड रिविज़न करना एंड प्रैक्टिस करना. बट मैं इतने गंदी तरह से इस लूप में फंस चुकी थी कि ना मैं पढ़ पा रही थी, ना मैं खाना पीना टाइम पे कर रही थी, ना कुछ. मतलब भाई मैं कुछ नहीं कर रही थी, बस टाइम वेस्ट, फ़ोन पे बस वीडियो देखना. एंड पता है प्रॉब्लम क्या है? इनफैक्ट सारे बच्चे ये चीज़ फेस करते हैं. सबको पता है कि क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है. वो लोग ऑप्शन A B मतलब प्लान A B लेके भी चलते हैं. मेरा भी था कि प्लान A मेरा ये है, प्लान B मेरा ये है. इनफैक्ट अभी भी है वो सब चीज़. लेकिन उस टाइम जो मेरे साथ हो रहा था, जो मैंने 1 मंथ वेस्ट किया, एक्चुअली बच्चा को ना पता ही नहीं चलता कि आप वेस्ट करते जाते हो अपना टाइम, कब ये टाइम निकल रहा है आपको पता ही नहीं चलता है. सो
मैं उस टाइम वैसा ही मेरे साथ हो रहा था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। क्लियर था कि मुझे वो करना है, लेकिन मेन चीज़ पता है कि हम लोग का दिमाग है ना, दिमाग में ही सारा खेल मतलब दिमाग का है। दिमाग को अगर आप बताओगे कि भाई ये करने से ये मिलेगा, मतलब इंस्टेंट रिजल्ट आप बताओगे ना कि तुम ये करोगे तो तुम्हें तुरंत 10,000 का इनाम मिलेगा, तो वो करने लगता है। जिस तरह हम लोग का एग्ज़ाम से एक दिन पहले कुछ ही घंटे हमारे पास होते हैं और हम लोग पूरा बुक रिवाइज़ कर लेते हैं, जैसे हम लोग का 11-12 में हम लोग करते थे वैसा हो जाता था। एक रात पहले पढ़ते थे और अच्छे मार्क्स भी आ जाते थे। और जो कॉम्पिटिशन वाला जो एग्ज़ाम होता है हमारा, वो पूरा 1 साल का जर्नी होता है। 1 साल आपको पूरा फुल मेहनत करना पड़ता है, तभी जाके आपको एक दिन वो रिजल्ट दिए, एक दिन आप एग्ज़ाम दोगे एंड एक दिन का वो रिजल्ट आएगा एंड एक दिन में आपका सिलेक्शन होगा। बट जो उसके पीछे का जो 365 डेज़ होता है वो मेहनत होता है एंड उतना दिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। सो सारा खेल है दिमाग का। दिमाग सोचता है कि भाई ये तो टास्क बहुत हार्ड है और एंड इसके लिए तो बहुत लंबा स्ट्रगल है, बहुत लंबा जर्नी है, वो करना ही नहीं चाहता है। तो इसीलिए हम लोग इंस्टेंट फिर फ़ोन स्क्रॉल करने लगते हैं एंड इससे डोपामिन रिलीज़ होता है जो इंस्टेंट खुशी देता है आपको, और आप चीज़ों को टालते रहते हैं, अरे छोड़ो यार कर लेंगे, कल हो जाएगा। एंड भाई आप इस लूप में फंसते चले जाते हो एंड लिटरली आपको समझ नहीं आता। सो जो लोग सोच रहे हैं ना ये करेंगे वो करेंगे यार, इस लूप में आप फंसे हुए तो भाई आप छोड़ दो, मत करो, ठीक है, एकदम छोड़ ही दो। एंड अगर आपने सोचा है कि ये मुझे करना है तो भाई किसी चीज़ का आपको वरी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लो किसी चीज़ का, बस कर डालो जो आपको करना है, जो आपने सोचा है करो, फिर आप नहीं रुकोगे। एंड अगर इतना सुनने के बाद भी आप इस लूप से नहीं निकल पा रहे हो ना, तो आप भाई छोड़ दो। मैं तो यही बोलूँगी कि आप छोड़ दो एंड खुद को बोलना बंद करो कि मेरे ये सपने हैं, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। आप छोड़ दो एंड आप आराम से रहो, फिर आपके कोई सपने नहीं रहेंगे, एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगे, तो आप रिलैक्स होकर रहो। एंड इफ़ यू आर ड्रीमिंग लाइक समथिंग बिग, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको ये सब चीज़ छोड़ना ही पड़ेगा एंड अपने दिमाग को, स्टूपिड दिमाग को समझाना ही पड़ेगा कि आपके लिए क्या करना बेटर है एंड क्या छोड़ना बेटर है। सो मेरा तो चलो सीजल का तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, बट अभी तो मैं प्रिपरेशन अच्छे से करूँगी एंड फ़िलहाल तो मेरा एनटीपीसी का एग्ज़ाम है। अभी तो मेरा सिटी ही नहीं दिखा रहा है, तो आई थिंक मेरा शायद 20 के बाद ही होने वाला है एग्ज़ाम। तो मैंने इसका फ़र्स्ट मॉक भी नहीं दिया, मुझे पता भी नहीं है कि मेरे कितने मार्क्स होंगे, कितने मार्क्स बनेंगे। एक्चुअली मेरा सिलेबस तो चलो कम्प्लीटेड है, मतलब मैक्सिमम चैप्टर्स मैंने रेलवे के अकॉर्डिंग तो मैंने मैक्सिमम, मतलब अर्थमेटिक मेरा कंप्लीट है तो मैक्सिमम चैप्टर मैंने कर रखे हैं, बट मैंने एक भी मॉक नहीं दिया। तो उसी से पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ। तो मैं अपने मॉक का मार्क्स तो मैं कल शेयर करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में मतलब मैं शेयर करूँगी। एंड भाई अगर मेरे पास एक सप्ताह भी है तो मैं चाहती हूँ कि रगड़ के इस चीज़ के लिए मैं करूँ। मतलब अगर एक सप्ताह है मतलब 7 दिन, तो मैथ और रीजनिंग ये 2 चीज़ में मैं मार्क्स बढ़ा सकती हूँ। एंड जीके में तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जीके का मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, सच है, जीके मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। तो मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट मैथ और रीजनिंग 2 में मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर मैं कर सकती हूँ। एंड मेनली तो मेरा प्रिपरेशन करना सीजन के लिए है, बट अगर मैं इसमें रिवीजन भी कर रही हूँ तो भाई घाटा अपने का नहीं है, ठीक है, हमारा ही रिवीजन होगा तो इसीलिए। बट मैं चाहती हूँ कि अगर एक सप्ताह है मेरे पास तो इसको मैं अच्छे से पढूँ। तो अभी देखती हूँ मेरे से कितना हो पाता है एंड मैं अपने मार्क्स शेयर करूँगी। मैंने सारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एंड जो ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट्स है, हाई वेटेज चैप्टर्स है, वो मैंने लिख करके रखे हैं, मतलब प्रिंट आउट मैंने निकाल के रखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना एनटीपीसी का मॉक का स्कोर शेयर करूँगी एंड दिखाऊँगी। ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड अब मैं रेगुलर रहूँगी। मैंने सोचा था कि भाई छुप के पढ़ते हैं, गायब होके पढ़ते हैं, ज़्यादा मैं पढ़ पाऊँगी, बट ऐसा नहीं होता है। जितना प्रैक्टिकल रहोगे, जितना आप चीज़ों को एनालाइज कर करके दिखाओगे, पढ़ोगे, खुद में एनालिसिस करोगे, तो रियल एंड रॉ रहोगे तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज़ तो आप सोचोगे कि एक ही बार में मैं रिज़ल्ट के दिन अनाउंस करूँगी, अनाउंसमेंट होगा, वैसा कुछ नहीं होता है। सो स्टडी करते रहो एंड जिनका कल एग्ज़ाम है तो एनटीपीसी का, उनके लिए उनको बेस्ट ऑफ लक।